गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 4th हिंदी का पार्ट 2 पढ़ाती हूँ और ये हमारा वीडियो नंबर 6 है। पार्ट 2 आधा हमने वीडियो नंबर 5 में हम पढ़ चुके हैं। शब्दार्थ हम इसके देखते हैं। देखो, लाडला, लाडला का अर्थ होता है सबसे प्यारा। सामर्थ का अर्थ होता है बल या योग्यता। श्लोक का अर्थ होता है पद या छंद। संस्कृत के जो पद होते हैं उन्हें श्लोक कहते हैं। विराजमान का अर्थ होता है विद्यमान। वृद्ध होता है बूढ़ा। अब हम पाठ देखते हैं। हम वीडियो नंबर 5 में आधा पाठ पहले पढ़ चुके हैं। इस पाठ में ये बताया गया है कि कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भरने जाती हैं और जिनमें से कुछ स्त्रियां तो वापस लौटकर अपने गांव आ जाती है और 4 स्त्रियां वहीं कुएं पे बैठकर बातें करना शुरू कर देती है। चारों स्त्रियों में से 3 स्त्रियां पहले अपने अपने बेटों के बारे में बताती है और अपने अपने बेटों की प्रशंसा करती है। फिर जब चौथी स्त्री कुछ नहीं बोलती है तो चौथी स्त्री से बाकी 3 स्त्रियाँ पूछती है कि तुम अपने पुत्र के बारे में क्यों नहीं बता रही। इसके आगे हम अब पढ़ते हैं। देखो, चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, न बृहस्पति सा अवतार। जैसे वो 3 स्त्रियां हैं जिनमें से एक स्त्री बता रही थी कि मेरे बेटा गंधर्व सा गायक है, दूसरी बता रही थी मेरे बेटा भीम जैसा बलवान है, तीसरी स्त्री बता रही थी कि मेरे बेटा बृहस्पति का अवतार है। तो चौथी स्त्री बोली कि मेरा बेटा न तो गायक है, न ही भीम जैसा बलवान है, न बृहस्पति का अवतार है, तो मैं अपने बेटे के बारे में क्या बताऊं? कुछ समय बाद जब वे अपने सिर पर घड़े रखकर लौटने नहीं अपने गांव की तरफ जाने लगी, तभी किसी के गाने का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। मतलब जब स्त्रियां वो लौट रही थी तब उन्हें कुछ गाने की आवाज़ आई, तो उसमें से पहली स्त्री बोल रही थी कि मेरा बेटा जो हीरा है वो गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। तुमने देखा कि उसका कंठ कितना मधुर, कितना मीठा है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। वह लड़का जो उसका पुत्र था वो गीत गाता हुआ वो वहाँ से चला गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला आ रहा है, वह देखो मेरा लाडला आ रहा है। तो फिर दूसरी स्त्री बोली कि देखो मेरा जो लाडला बेटा है वो अब आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। जो दूसरी स्त्री अपने बेटे को भीम के जैसा बलवान बता रही थी तो उसके बारे में बता रही थी कि उसकी शक्ति और सामर्थ्य यानी बल और इसकी योग्यता के बारे में कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भीम उसकी ओर बिना ध्यान दिए ही निकल गया। उसका बेटा जो था वो भी उसकी ओर उस स्त्री की ओर ध्यान नहीं दिया और वो भी वहाँ से निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। श्लोक होते हैं संस्कृत के जो श्लोक होते हैं उनका पाठ करता। तीसरी स्त्री जो अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बता रही थी तो उसका बेटा जो वहाँ आया और संस्कृत के श्लोकों का पाठ कर रहा था, मतलब श्लोक बोलता हुआ वो वहाँ से जा रहा था। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। जब वह बोल रहा था तब ऐसा लग रहा था कि वास्तव में उसके कंठ में, उसके गले में सरस्वती का निवास हो। तो तीसरी स्त्री ने गर्व से कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तीसरी स्त्री बोली, देखो मेरी गोद का हीरा या मेरा बेटा जो है वो यही है। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा माँ की ओर देखकर भी अनदेखा कर आगे बढ़ गया। जिसका बेटा था जिसे वह अपना बृहस्पति का अवतार बता रही थी उसने भी अपनी माँ की ओर नहीं देखा और वह आगे निकल गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। फिर जब वह थोड़ी दूर आगे चली तो चौथी स्त्री का जो बेटा था वो भी वहाँ आ गया। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। देखने में तो वह बहुत ही सीधा और सरल प्रकृति का था, सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है।
चौथी जो स्त्री थी उसने कहा कि यही मेरा बेटा है, यही मेरा लाल है, यही मेरा बेटा है। तो चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा और अपनी माँ को देखकर वह वहाँ रुक गया। जब चौथी स्त्री अपने बेटे के बारे में बता रही थी कि यही मेरा बेटा है, इतने में उसका बेटा अपनी माँ के पास आया और रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। उसने अपनी माँ से कहा, माँ लाओ ये घड़ा, मैं घर तक पहुँचा दूँगा। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। उसने अपनी माँ के सिर पे से, उसकी माँ उसे मना कर रही थी, लेकिन उसके बाद में भी उसने वह घड़ा अपनी माँ के सिर पे से उतारा और उतार कर उस घड़े को अपने सिर पर रखकर और वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। फिर वो तीनों औरतें जो हैं वो बड़े आश्चर्य से चौथी स्त्री का जो पुत्र था उसको देख रही थी। एक वृद्ध महिला, वृद्ध होती है बूढ़ी जो महिला थी, जो बहुत देर से इन औरतें के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, तो पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। वह एक वृद्ध महिला, जो बूढ़ी महिला थी, जो उन चारों स्त्रियों की बात सुन रही थी, तो उसने जब उनके पीछे पीछे वो आ रही थी तब उसने आकर बोला, देखती क्या हो, सच्चा हीरा तो यही है जो अपने माँ के सर पे से पानी का घड़ा उतारकर अपने घर की ओर चल पड़ा। यह कथा जो है पंजाब की एक लोक कथा पर आधारित है। ये पाठ आपको घर पर पढ़ना है और शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं।